अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने कहा कि आप क्वेश्चन काफ़ी सारे मुझसे पूछते हैं, उसके हम आंसर भी देते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि ये लेसन बना लें, इस लेसन में ये है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर हमने छोटा बिजनेस करना है तो बिजनेस के आइडिया तो हर कंसल्टेंट चीख चीख के कह रहा है लेसन बिजनेस की तरफ आएँ, बिजनेस की तरफ आएँ, बिजनेस की तरफ आएँ। लेकिन बिजनेस आपको पता है कि अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। लाजमी बात है। आपने शॉप रजिस्टर करनी है, उसका रेंट है, स्टाफ के रेंट हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इतने खर्चे हैं, इतने एक्सपेंस है, तो उसको निकालें कैसे, ये मैनेज कैसे करें। फिर लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम इस चीज़ को हम उसको कैसे मैनेज करें। तो उनके लिए जो है वो मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन एक अच्छा जो है वो शेयर की जाए कि उनको कौन सा लेसन बनाना चाहिए, कौन सा जो है वो उनको चीप पड़ेगा उसके लिए। इसके हिसाब की मैं बात काट कर रहा हूँ कि एक तो आप ये दें आइडिया, लेकिन इसके अलावा एक और दो चीज़ें ये हैं कि आपने एक दो चीज़ें हमें बतानी है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। ये कोई भी नहीं बताता है, जितने बड़े कंसल्टेंट हैं आप भी वही बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं बताया। कहते हैं 20,000 से काम शुरू कर लें, 8 से शुरू करें, बाद में पता चलता है 2 महीने बाद बंदा डूब गया। उसमें ये चीज़ है कि जब हम इस चीज़ के ऊपर जाएंगे ना कि इन्वेस्टमेंट उनको कितनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 मिलियन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टार्ट हो जाता है 20,000 से। 20,000 से अब हम उसको स्टार्ट करके बताते हैं कि कैसे स्टार्ट हुए। एक बंदा है, उसने टेक्निकल की कंपनी बनाई है, टेक्निकल कंपनी उसने रजिस्टर किया है, सोल एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें वो 100% खुद ओनर है। कोई बीच में लोकल एजेंट है जिसको उसने कफालत पे करनी है, उसका लोकल का कोई रोल नहीं है। कंपनी उसकी अब रजिस्टर हो गई। अब आगे आ गया कि अब उसको वो चलाए कैसे। कंपनी बन गई, अब वो अपना इन्वेस्टर वीज़ा लगाए। सही है, उसने वो भी लगाया, 15,000 में उसका वीज़ा भी लग गया, उसकी कंपनी भी रजिस्टर हो गई। और उसके बाद अब उसने आगे अपने बिजनेस को चलाना। सही। अब वो चला कैसे रहा है कि 5,000 उसके पास है, हमने 20,000 लगाया, 5,000 उसके पास है, 15,000 में उसकी कंपनी बन गई, उसको कोटे भी मिल गए। अब मसला है कि फिलहाल वीज़ा नहीं लग रहा है। सही है, लेकिन वो पहले जब लाइसेंस बना रहा है उससे पहले वर्क करे। वर्क ये करे कि बंदों से मिले, जाए बिल्डिंग्स के नीचे वॉचमैन को मिले। मैं AC का काम जो है वो करके दूंगा, आप कहाँ से करवा रहे हैं, प्लम्बर का करवा के दूंगा, इलेक्ट्रिशियन का। अपनी एडवर्टाइजमेंट वर्क होता है। जब आप 20,000 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जी मैंने कंपनी बना ली है और मेरे पास 50 क्लाइंट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेहनत ऐसी करनी है कि जो बंदे कर रहे हैं उससे हट के करनी है। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, स्ट्रगल होगी। स्ट्रगल में ये होगा कि उसमें उनको बिल्डिंग में जाएं, चलें, वॉचमैन से मिलें, फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करें, मार्केटिंग करें। जब उनकी ये सारा कुछ मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद उनको काम मिलेगा। और काम 110% मिलता है। अब टेक्निकल फील्ड में वॉलपेपर फिक्सिंग काम है, प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, उसके बाद वॉलपेपर फिक्सिंग का है, फ्लोर एंड टाइलिंग का है, वुड्स का काम है, बहुत सारे काम है। सही हो गया। उसके बाद फ्रीलांसर पकड़ें। फ्रीलांसर मतलब एक बंदा काम कर रहा है, उसके पास उस जानता है, वीज़ा उसका अपना है। मार्केट में अगर आप सर्च करें, आप जॉब का फेसबुक के ऊपर देखें या आगे पीछे देखें, आप खुद भी जानते होंगे कि इस वक्त कितने बंदे जिनके पास जॉब नहीं है। बहुत ज़्यादा। AC के वाले आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा है। प्लम्बर जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन जानते हैं। उनके कईयों के मोस्टली के पास वीज़े भी लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनका लेबर कार्ड बनाए, 400-500 का लेबर कार्ड। लेकिन यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं ना कि फजल अभी एक बंदे ने कंपनी बनाई हुई है, उसके पास 5 से 6 टेक्नीशियन पड़े हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए, उनके पास काम नहीं है। हमें पता है कि उसके पास टेक्नीशियन तो है लेकिन काम नहीं है, हमारे पास काम आ गया, ठीक है, तो हम उसके साथ B2B एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, वो तो एग्रीमेंट तो आपका होता ही होता है ना। जी। एग्रीमेंट के अलावा जो है वो आप फ्रीलांसर पकड़ के भी काम कर सकते हैं। और ऐसा मैंने सिर्फ ये एक काम होता है कि जो सिर्फ आप उसकी बस बोल देते हैं, उस काम के पीछे कुछ हो। अगर आपने रेस्टोरेंट बनाना है, जी, आपके लिए मोटी तकड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल ना हाथ डालें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर लाख दरम है और लाख दरम ही आपकी कॉस्ट आ रही है, तो कम से कम आपके पास 6 महीने का बैकअप अगर लाख है तो 60,000 आपके पास पड़ा होना चाहिए कि लाख में लगा रहा हूँ, 60,000 मुझे चाहिए स्टाफ के लिए। लाज़मी बात है। अगर आपने ग्रोसरी शॉप बनानी है तो आपके पास 5 महीने का बैकअप होना चाहिए। कोई नहीं बंदा आपका फौरी तौर पर उतर जाएगा, कोई लकड़ी चल जाती हैं। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं किसी भी सलोन बना रहे हैं, आप सलोन, जेंट सलोन, ये है कि आप लोकेशन पे बना रहे हैं, क्लाइंट हैं, तो फिर आप कमीशन पे स्टाफ रख सकते हैं। स्टाफ कमीशन पे ये होता है कि 40% 30% आपने स्टाफ को देना होता है, बाकी इनकम जो है वो आपको अमाउंट जो है वो मिलती रहती है। उस वे में फिर आपको ये प्रॉफिट होती है कि सैलरियाँ नहीं देनी पड़ती, सिर्फ रेंट पड़ता है। बाकी जो भी काम है जब सैलरीज वाला आता है तो उसमें फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए। फिर फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है। उसके बाद अब मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने रिकवरी वाली बनाई हुई है, रिकवरी का उसने लाइसेंस लिया हुआ है और उसके बाद उसने रिकवरी पे गाड़ियाँ लेके आता है। लेकिन उसने एक अपना अच्छा क्लाइंट चैन बनाया हुआ है। सबसे पहले वो कॉल करता है
एडवर्टाइजमेंट करता है, उसने गराज वालों के साथ एग्रीमेंट की हुआ है अपनी कंपनी के थ्रू। अब वो गराज वाले ये कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी गाड़ी रिपेयर करनी है किसी ने भी, तो उसने जाके उधर से रिसीव करनी है, घर से वो आता है, सही है, लेके जाएगा, उनसे ठीक करवा के आपको वापस करके जाएगा और अपनी अच्छी खासी बीच में वो उनसे कमीशन लेता है, रिकवरी के पैसे अलग से लेता है। उसने बिजनेस बनाया और इन्वेस्टमेंट कितनी है जो उसने गाड़ी डाली हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि आपकी बात करने का हद्देवार और तो मैं भी समझा हूँ आप कहते हैं, आपने बताया यानी कि किसी काम में भी आपने आना तो पहले कंपनी बनाने से ज़रूरी काम है सर्च। और सर्च सिर्फ सर्विसेज बिजनेस में आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से कामयाब हो सकते हैं। जैसे आपने अगर डॉक्यूमेंट्स की सर्विस दे रहे हैं, क्लियरिंग सर्विस, आप उसमें आना चाहते हैं, उसमें ये होगा कि आपने लाइसेंस बना लिया और उसके बाद आपने क्लाइंट चैन बनाए। शॉप की तरफ तब जाएं जब आपके पास क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट करें, किसी के साथ B2B पे एग्रीमेंट पे काम करें। अगर आप जा रहे हैं किसी और सर्विसेज के ऊपर, जैसे कि हमने टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर किया है कि टेक्निकल बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप है, अगर उसमें भी आप जा रहे हैं पहले अपने क्लाइंट चैन बनाएं। क्लाइंट चैन बनेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका काम चलेगा। यानी कि आप कहते हैं कि सर्विसेज की तरफ जाएं, ना कि हम कैफेटेरिया की तरफ भागें, ना कि हम सलून की तरफ भागें। कैफेटेरिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए हमें, एक इन्वेस्टर के लिए है। अगर आप एज इन्वेस्टर आ रहे हैं तो फिर आए, अगर इन्वेस्टर है तो उनके लिए तो और बड़े ऑप्शन है। आप गाड़ियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो है वो अभी तकरीबन 40% जो है वो प्रॉपर्टी ने रिटर्न किया है इस साल। तो हर साल का ही जो है वो यही आ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी जो है वो प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न देगी। तो आप एज इन्वेस्टर उसमें भी आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने एज अ बिजनेस इसमें सर्विसेज छोटे काम, यानी छोटे, आप क्या आइडिया है कि छोटे के लिए हम सर्विसेज में जाएं, अगर हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है फिर तो हमने सर्विसेज की तरफ जाएं, सर्विस में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि लेकिन पहले भी हम वीडियो में बोल चुके हैं चीज़, वही अनुमान भाई ने अगेन क्यों बताया कि यहाँ पे लोग आते हैं, 2 महीने कंपनी बनाते हैं, 2 महीने बाद कंपनी बंद करके वो चले जाते हैं। बंद करके जाने का मकसद उनका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मेन वजह यही होती है कि बेसिक उनकी कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इसी वजह से मेन बिजनेस फ्लॉप होते हैं। और दूसरी चीज़ है, कल जैसे मैं कल मैं एक बंदे के पास गया हूँ, मैंने बोला यार आप टिकटॉक या यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं। मेरा तो टिकटॉक पे अकाउंट ही नहीं है। कर डॉक्यूमेंट क्लियरेंस की कंपनी है उसकी फजल, उसको चीज़ से मतलब ही नहीं है। अच्छा, मैं बोला कैसे कहता है यार बस वाकफियत बेस पे थोड़ा बहुत। मैं कहा यार आप अभी इस टाइम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और उसने अभी तक सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट नहीं बनाया। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। चले ठीक है, ओके जी, ये आज के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं ना, सर्विसेज की तरफ से आए, ना कि आप कैफेटेरिया में जाएं, ना कि आप सलून की तरफ जाएं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बड़ी तकरीर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस तो आपको मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ। सही है, एहतियात कीजिएगा, आने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और फ्री में एडवाइस लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हमारे ऑफिस में आएँ, बैठें, गपशप लगाएं, हमसे पूछें, आपको एडवाइस अच्छी देंगे, नेक नियति से देंगे, आपके साथ कोई वो नहीं करेंगे। काम होना करवाना वो एक बात की बात होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।